आज का एपिसोड पूरे सीरियल का सबसे धमाकेदार और चौंकाने वाला हिस्सा था। राघव ने सीधे आरती के दिमाग में झूठ और भ्रम का तूफान खड़ा कर दिया। अपनी ही मां के बारे में सुनकर आरती का दिल घृणा और निराशा से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके घर में इतनी चालाकी और धोखे की गहराई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी कसम खा रही थी कि वह अब किसी भी कीमत पर अपने मकसद को पूरा करेगी। सिंदूर भी पहनेगी, मंगलसूत्र भी, और जब आएगी तो सबकी लाशें बिछाकर ही वापस जाएगी। राघव आग में घी डालते हुए आरती के सामने अंजलि से कहता है कि गिन्नी ने जबरदस्ती अपनी मांग भरवा ली। हाँ, भाई की बीवी बन गई, लेकिन तुमसे अंजलि, तुम्हें यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आरती भी अपने दादाजी से यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। अंजलि अभय से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने मेरे छोटे बेटे अमन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और घर में घुस गई। तुम्हारे और अभय के प्यार की वजह से मेरे छोटे बेटे अमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। आरती भागकर अपने नानू के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या यह सब सच है? उसकी आवाज में डर और दर्द की झलक थी। अंजलि राघव से पूछती है, तुमने मुझे झूठ क्यों बताया? राघव बड़े ठाठ से जवाब देता है, कोर्ट में तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन घर के अंदर मैं ही जीतूंगा। देख लेना अंजलि, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तभी रानी मौजूमदार का कॉल आता है। गणेश पहचान लेते हैं कि कॉल पर गिन्नी है। गिन्नी शुरू हो जाती है, तेरा पति मर गया। जानती है किसने मारा? युवराज ठाकुर ने। और जानती है उसके पीछे किसका हाथ था? नहीं, मैं बताती हूं। दामोदर मौजूमदार साबित कर सके तो दिखा दे कोर्ट। गिन्नी कहती है, वेद कौन है मुझे पता है। पूरा परिवार इस धंधे में शामिल है। सब भ्रष्ट हैं, सब क्रिमिनल, और मैं इन सब की रानी बनकर बैठी हूं। फिर गिन्नी और भी खतरनाक हो जाती है। वह जहर उगलते हुए कहती है, मैं मां नहीं बन सकूंगी। आरती, तेरी बेटी भी नहीं रहेगी। तुझे मां बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। सब तबाह होगा। हर खुशी मेरे हाथों खत्म होगी। अंजलि कसम खाती है कि वह दामोदर मौजूमदार को ढूंढेगी। थाने जाकर एसपी पंकज से नंबर लेती है और कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि दामोदर किसी कारणवश बात नहीं कर सकता। कॉल पर फिर से गिन्नी की आवाज आती है। दोनों बहनों के बीच जंग छिड़ जाती है। गिन्नी कहती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरा कानून सबसे ऊपर है। देखा नहीं कि मैं कितनी पावरफुल हूं? अंजलि जवाब देती है, तू कोई भी हो, मैं तुझे सजा दिलवाकर रहूंगी। चाहे जो भी हो, मेरी बेटी की जिंदगी को मैं कभी खतरे में नहीं आने दूंगी। गिन्नी रानी नाम से गिफ्ट्स बेचती है, और जब राघव और बाकी लोग गिन्नी सिंह राजपूत सुनते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है। असल में वह छोटी रानी उर्फ रानी मौजूमदार है। गिन्नी हर पल हर किसी के दिल में डर बैठा रही है। लेकिन सबका सबसे बड़ा झटका तब आता है जब गिन्नी का लेटर आता है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेटर में लिखा होता है, मैं आऊंगी और लाशें बिछाकर ही वापस जाऊंगी। लेकिन वहीं गिन्नी ने एक और रहस्य छुपा रखा है। लेटर के नीचे एक छोटा सा नोट था, जिसे पढ़कर अंजलि और आरती दोनों की सांसें अटक जाती हैं। नोट में लिखा है कि कोई घर में अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कोई भी उस रहस्य से बच नहीं पाएगा जो मैंने छुपा रखा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अंजलि अपनी बेटी आरती को गिरने की इस काली साजिश से बचा पाएगी? क्या राघव और गिन्नी का असली खेल सामने आएगा, या फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा? और क्या सच में गिन्नी अकेली है, या उसके साथ कुछ और भी शक्तिशाली ताकतें छुपी हैं? यह सब अगले हिस्से में देखने को मिलेगा। बस जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ।